गट्टू और चिंकी घर में धमा चौकड़ी मचा रहे होते हैं। गट्टू, अब मैं ऐसी जगह छुपूंगी जहाँ से तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। ऐसी कोई जगह नहीं है चिंकी, मैं तुमको हर जगह से ढूंढ लूंगा, कोशिश करके देख लो। दोनों धमा चौकड़ी मचा ही रहे होते हैं कि तभी मम्मी का मोबाइल बज उठता है। चिंकी, उधम मत करो, जरा देखो मेरा फोन बज रहा है। किसका फोन आया है बताओ तो जरा। चिंकी भागकर मम्मी का फोन उठाती है तो वो देखती है कि भारती मासी का नाम फ्लैश हो रहा है। मम्मी, भारती मौसी का फोन आया है। वो भागकर फोन मम्मी को दे देती है। थोड़ी देर बात करके मम्मी फोन रख देती है। मम्मी, मौसी क्या कह रही थी? बेटा, मौसी मुंबई रहती है ना, पहली बार वो भी 1.5 दिन का गणपति अपने घर ला रही हैं, इसीलिए हम सबको बुलाया है। वाह, हम गणपति देखने इस बार मुंबई जाएंगे। हाँ बेटा, तैयारी कर लो, हम गणेश चतुर्थी से 2 दिन पहले मुंबई रवाना हो जाएंगे। गट्टू और चिंकी गणेश उत्सव को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं। अब आप भी हमारी पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.funtoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गणेश चतुर्थी से 2 दिन पहले सब ट्रेन में बैठ जाते हैं। मौसी और उनकी बेटी प्रिया सबको लेने स्टेशन आते हैं। मौसी को देखते ही गट्टू और चिंकी उनके पाँव छूते हैं। अरे वाह, कितने अच्छे संस्कार हैं हमारे गट्टू और चिंकी में। हमेशा खुश रहो बच्चों। इधर प्रिया भी दौड़कर गट्टू और चिंकी को गले से लगा लेती है। वेलकम टू मुंबई गट्टू चिंकी। थैंक यू। चलो अब घर चलते हैं, फिर गणपति की तैयारी भी तो करनी है ना। उसकी क्या तैयारी करनी है मौसी? सबसे पहले हम गणपति लेंगे, उनके लिए एक सुंदर सा पंडाल, फूल, बाकी पूजा का सब सामान। बहुत काम करना है बेटा, एक ढोल वाला भी बुक करना है। वाह, मैं ढोल पर डांस करूंगी मौसी। जरूर करना बेटा, पहले घर तो पहुंच जाएं, शाम को हम बाजार जाएंगे। घर जाकर सब फ्रेश हो जाते हैं और फिर शाम को बाजार में शॉपिंग के लिए निकलते हैं। इतनी भीड़ मौसी? मुंबई का सबसे बड़ा फेस्टिवल गणपति है बेटा, यहाँ इसी त्योहार की सबसे बड़ी धूमधाम होती है। मौसी, इतने सारे फूल, इतने तरह के पंडाल। अभी तो आप बहुत कुछ देखोगे बेटा। हम यहाँ के सबसे बड़े फूलों की मंडी दादर भी चलेंगे और वहीं पर सबसे अच्छे बप्पा मिलते हैं। हम सब भी वहीं से हमारे गणपति लेंगे, मंगल मूर्ति वाले। वाह, इनको मंगल मूर्ति क्यों कहते हैं मौसी? क्योंकि वो मंगल यानी कि कल्याण करते हैं। थोड़ी देर में सब लोग दादर स्टेशन पहुंच जाते हैं। गट्टू और चिंकी इतना बड़ा बाजार देखकर चौंक जाते हैं। वो खुशी के मारे सब सामान देखने लगते हैं। मौसी, हम ये वाला पंडाल ले, इसमें गो ग्रीन भी लिखा है। हाँ बेटा, ले लो। और बप्पा कौन सा लेंगे मौसी? बप्पा हमने पहले से ही ऑर्डर किया हुआ है, क्ले का, बस अभी लेने जाएंगे हम। क्ले का क्यों ले रहे हैं हम बप्पा? ताकि जब हम उसका विसर्जन करें तो समुद्र में गंदगी ना हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में जाकर घुलता नहीं है और उसकी वजह से समुद्री जीवों को बहुत तकलीफ होती है। उसके बाद सब पंडाल, गणपति और डेकोरेशन का सामान लेकर घर आ जाते हैं। मौसी गणपति के मुख को ढक देती है। अरे, मुंह क्यों ढका मौसी? सुबह जब हम पूजा करेंगे तब इनके मुख से ये कपड़ा हटाएंगे बेटा। कल तो इनका बर्थडे है ना मौसी, क्या हम केक भी काटेंगे? गणेश जी को मोदक प्रिय है बेटा, इसीलिए उनके बर्थडे पर हम मोदक चढ़ाएंगे। गणेश चतुर्थी का दिन आ जाता है। सब लोग तैयार होकर प्रार्थना में खड़े हो जाते हैं। मौसी थोड़ी ही देर में गणेश जी के मुख से कपड़ा हटा देती है। सब जोर से बोलते हैं, गणपति बप्पा मोरया। थोड़ी देर में सब गणेश जी की आरती करते हैं। गट्टू, चिंकी और प्रिया भी जोर जोर से तालियां बजाते हैं और आरती गाते हैं। मौसी प्रसाद चढ़ा देती है। उसके बाद सब लोग खाना खाते हैं। इस तरह से एक पूरा दिन बीत जाता है। शाम को मौसी बोलती है, कल हम दोपहर को ही विसर्जन पर जुहू निकल जाएंगे, क्योंकि शाम को बहुत भीड़ हो जाती है बीच में। लेकिन बप्पा तो आज ही आए हैं ना मौसी, तो फिर कल कैसे होगा विसर्जन? इतनी जल्दी कैसे? क्योंकि हम 1.5 दिन का गणेश जी लाए हैं ना बेटा, इसीलिए हमारा विसर्जन कल ही है। कुछ लोग 3 दिन का लाते हैं, तो कुछ लोग 5 दिन का, और कुछ लोग तो 7 दिन का और सारे दिनों के लिए लाते हैं। इसका क्या कारण है, मैं समझा नहीं। इसके बाद मम्मी समझाने लगती है। देखो बेटा, गणपति सब लोग अपनी श्रद्धा अनुसार लेकर आते हैं, क्योंकि ये मन्नत के अनुसार होता है। जैसे मौसी ने प्रिया के होने पर मन्नत मांगी थी कि वो 1.5 दिन का गणपति लाएंगी,
इसीलिए उनके गणपति का विसर्जन कल ही है। मम्मी, तो फिर बाकी गणपति भी कल चले जाएंगे? हाँ मम्मी, क्या हम कल ही घर चले जाएंगे? नहीं, परसों हम सब बड़े गणपति देखने जाएंगे। उसके 2 दिन बाद हम वापस जाएंगे। अगले दिन सब लोग बैंड बाजे के साथ जुहू पहुंच जाते हैं। वहां गणपति की आरती करने के बाद उनका विसर्जन करने के लिए समुद्र में ले जाते हैं। गट्टू, चिंकी और प्रिया बहुत उदास हो जाते हैं। तभी मम्मी समझाती है, उदास मत हो बच्चों, बप्पा अगले बरस जल्दी आएंगे। अब सब जोर से बोलो, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। सब लोग गणपति की जय जयकार करते हैं। बीच पर इतनी भीड़ देखकर गट्टू और चिंकी एकदम चौंक जाते हैं। मम्मी, यहाँ इतनी भीड़ है, मैंने ऐसे बीच वाला विसर्जन भी पहली बार देखा है। हाँ बेटा, तभी तो हम आपको इस बार मौसी के घर लेकर आए हैं। गणपति मुंबई का सबसे बड़ा त्योहार है। अगले दिन सब लोग बड़े गणपति के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये कौन से बप्पा हैं? ये लाल बाग के राजा हैं बेटा। अभी हम थोड़ी देर में बाकी बड़े गणपति देखने भी जाएंगे। इनको राजा क्यों कहते हैं मौसी? क्योंकि ये एरिया के किंग है बेटा। ऐसे एक राजा अपने क्षेत्र को रूल करते हैं, वैसे ही बप्पा भी महाराष्ट्र में राजा कहलाते हैं। सब लोग बप्पा के दर्शन करके घर आ जाते हैं। अगले दिन की ट्रेन से वापस जब घर लौटने लगते हैं तो गट्टू और चिंकी उदास हो जाते हैं। अरे क्या हुआ बेटा, उदास नहीं होते? मैंने इतने बड़े बप्पा कभी भी नहीं देखे मौसी। लाल बाग के राजा तो इतने बड़े थे। वो अगले साल फिर आएंगे बेटा, टेंशन मत लो। जैसे हमारा बर्थडे हर साल आता है, वैसे ही बप्पा का बर्थडे भी हर साल आता है, इसीलिए उदास नहीं होते। तभी ट्रेन की सीटी बज जाती है। गट्टू, चिंकी, मौसी और प्रिया को देखते रह जाते हैं और ट्रेन छूट जाती है। गट्टू और चिंकी ढेर सारी यादें लेकर घर लौट आते हैं। इको फ्रेंडली गणेशा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अरे गणेश चतुर्थी तो कल है, तुम लोगों ने आज मूर्ति क्यों लाई? अरे चंचलानी अंकल, गणेश चतुर्थी तो कल है, लेकिन कल सुबह जाते ये शाड़ू मिट्टी की मूर्ति नहीं मिलती, इसीलिए आज ही जाकर हम मूर्ति ले आए। अभी सोसाइटी में मंडप की तैयारी करना भी बाकी है। चलो चलो जल्दी जल्दी हाथ बटाओ। चंचलानी अंकल, आप इस मूर्ति को क्लब हाउस में किसी सुरक्षित जगह पर रख दो, तब तक हम डेकोरेशन की तैयारी करते हैं। अरे बच्चों, तुम लोगों ने मूर्ति तो इको फ्रेंडली लाई, लेकिन इको फ्रेंडली डेकोरेशन कैसे करोगे? इसीलिए तो हमने सुखविंदर अंकल को बुलाया है। सुखविंदर अंकल हमें व्हाइट कपड़ों से हिमालय की प्रतिमा बनाकर देने वाले हैं, और सुरेश अंकल उसके पीछे भगवान शंकर और माता पार्वती का चित्र मिट्टी के रंगों से निकाल कर देने वाले हैं। अरे वाह, मतलब इस बार हिमालय का डेकोरेशन करना है। हाँ, सोसाइटी का गणेश तो सब लोग मिलकर ही डेकोरेट करेंगे, और वो भी इको फ्रेंडली डेकोरेशन के साथ। इको फ्रेंडली गणेशा। चलो चलो बंटी और राजू, तुम सुखविंदर अंकल, सुरेश अंकल को बुलाकर लाओ, मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ। हम सब लोग क्लब हाउस में मिलते हैं। इसी तरह सुखविंदर अंकल, चंचलानी अंकल और सुरेश अंकल सभी ने मिलकर बच्चों की डेकोरेशन में हेल्प की। डेकोरेशन करते करते बच्चे बहुत थक गए थे और उन्हें भूख भी बहुत लगी थी, इसलिए गट्टू और चिंकी की मम्मी और दादी उनके लिए भोजन लेकर आए। उन्हें आता हुआ देखकर सारे बड़े लोग अपने अपने घर खाना खाने चले गए। चलो बच्चों, जल्दी से कुछ खा लो, बहुत थक गए होंगे ना तुम लोग। हाँ मम्मी, बहुत भूख लगी है। मुझे तो पता ही था तुम लोग डेकोरेशन के चक्कर में खाना भूल जाओगे, इसीलिए मैं टिफिन लेकर यहाँ आ गई। अब डेकोरेशन रहने दो, पहले खाना खा लो। माँ जी, मैं चलती हूँ, आप बच्चों के साथ रुको, मैं घर के डेकोरेशन को देखती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। सभी बच्चे खाना खाने के लिए बैठ गए। खाना भी हो गया और डेकोरेशन करते करते बच्चे वहीं क्लब हाउस में सो गए थे। रात भी हो गई थी, इसलिए दादी ने भी रजाई डालकर बच्चों को वहीं अच्छे से सुला दिया और वो भी वहीं सो गई। तभी पीछे से एक आवाज आई, गट्टू, चिंकी, अरे उठो उठो, जल्दी उठो, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। कौन है?
मुझे सोने दो। हाँ गणेशा। हाँ, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त गणेशा। अरे गट्टू जल्दी उठ, खुद गणेश जी हमसे मिलने आए हैं। गणेशा आप हमें मिलने? हाँ, तुम बच्चों की भक्ति भाव और पर्यावरण के प्रति प्रेम देखकर मैं बहुत आनंदित हो गया और इसलिए तुमसे मिलने यहाँ आ गया। मांगो, तुम्हें जो मांगना है मांगो। मम्मी कहती है भगवान से कुछ नहीं मांगते, बस उनकी भक्ति भाव से पूजा करते हैं और अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं। मैं तुम्हारे इस इनोसेंस को देखकर और खुश हो गया, इसलिए मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम पढ़ाई में हमेशा अव्वल आओगे और तुम्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा कहते ही भगवान गणेश जी वहां से गायब हो गए और गट्टू और चिंकी को अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, इसलिए बार बार अपनी आंखों को पोंछते हुए वो एक दूसरे को पूछने लगे, क्या तुझे भी वही दिखा जो मुझे दिखा? तुम्हें भी गणेश जी दिखाई दिए? अभी अभी सचमुच गणेश जी यहाँ थे। गट्टू और चिंकी एक दूसरे से पूछ ही रहे थे, तभी अचानक पापा क्लब हाउस में आए और कहने लगे, चलो बच्चों सुबह हो गई, जल्दी से घर जाकर तैयारी करो और फिर से क्लब हाउस आना। हाँ, फिर हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। दादी जी आपको पता है यहाँ अभी गणेश जी आए थे और उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया। कुछ भी क्या बोल रहे हो? गट्टू चिंकी, गणेश जी तो मूर्ति में होते हैं, वो सचमुच में कैसे आ सकते हैं? अरे हाँ, गणेश जी सचमुच में नहीं आ सकते। गट्टू और चिंकी के बातों पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। सभी लोग तैयारी करने के लिए अपने अपने घर चले गए। तब तक सभी बड़े लोगों ने मिलकर बचा कुचा डेकोरेशन पूरा कर लिया। सारे लाइट्स लगा दिए गए। सारे लोग स्थापना के लिए तैयार होकर आ गए। अब बारी थी आरती की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ओ माय फ्रेंड गणेशा, तुम रहना साथ हमेशा। उस दिन सोसाइटी में बहुत हंगामा रहा। बैंड बाजा पर गट्टू चिंकी और उसके सारे दोस्त बहुत नाचे। दूसरे दिन सोसाइटी में नींबू चम्मच कंपटीशन अरेंज किया हुआ था। फिर क्या था, गट्टू चिंकी, हरी, बंटी और पिंकी सारे लोग निकल पड़े अपना चम्मच और नींबू लेकर। ऑन योर मार्क, गेट सेट गो। कभी गट्टू आगे रहता था तो कभी पिंकी, कभी गट्टू कभी पिंकी। ऐसा करते करते आखिरकार पिंकी ने ये रेस जीत ली। याहू, मैं जीत गई, मैं जीत गई। चलो अब सारे बड़े लोग लाइन में लग जाओ। अरे बाबा, हम थोड़ी ना खेलेंगे। चलो चलो शुरू हो जाओ। शर्मा अंकल जल्दी आगे आ जाओ। सुरेश अंकल, सुखविंदर अंकल, पापा आओ ना जल्दी। अरे हाँ हाँ बच्चों, रुको, आ रहे हैं। फिर क्या था, सभी लोगों ने मिलकर नींबू चम्मच कंपटीशन का बहुत आनंद लिया और जैसे तैसे अपने नींबू को बचाते हुए सुखविंदर अंकल इस कंपटीशन में फर्स्ट आ गए और अपने पंजाबी तड़के का डांस करने लगे। ओए मैं जीत गया, ओए होए 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 जीत गया। उन्हें नाचता हुआ देखकर सारे बच्चे भी उनके साथ नाचने लगे। दूसरे दिन पोटैटो रेस थी। आज तो देखना, आज तो मैं ही जीतूंगा। बंटी ध्यान रहे, हम लड़कियां कम हैं, लेकिन कल भी लड़की ही जीती है और पूरे 10 दिन के गेम्स में लड़कियां ही जीतेंगी। चलो चलो बच्चों, झगड़ा बंद करो, एक लाइन में खड़े हो जाओ। सारे बच्चे गोनी में अपना पैर डालकर रेस के लिए रेडी हो गए। 1 2 3 स्टार्ट। सभी बच्चों ने जंप करना शुरू किया। अरे लेकिन ये क्या, बंटी तो गिर गया। सभी बच्चे उसके ऊपर हंसने लगे। ओए माँ, जोर से लगी। क्यों बंटी के बच्चे? उस दिन मुझे बारिश में जोर से धड़ाम करके गिराया था, तब तो बहुत मजा आ रहा था ना। अब कैसा लग रहा है? दोनों के झगड़े में गट्टू को सामने गणेशा दिखाई दिए और गणेशा की ओर जोर जोर से जंप मारते हुए गट्टू रेस कंप्लीट कर लिया और वो फर्स्ट आ गया। लेकिन गट्टू के वहां पहुंचने से पहले गणेशा वहां से गायब हो गए। अरे गणेशा कहाँ चले गए? अभी अभी तो यहीं थे। क्या हुआ गट्टू,
तुझे फिर से गणेशा दिखाई दिए? हाँ चिंकी, इसका मतलब है कि गणेशा चाहते हैं कि तू जिंदगी के हर एक रेस में फर्स्ट आए। उनका आशीर्वाद तेरे साथ है। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गट्टू और चिंकी ने पूरे भक्ति भाव से गणेशा की मूर्ति को हाथ जोड़े और पूरी दुनिया के भलाई का आशीर्वाद मांगा। सपना हो या सच, लेकिन गणेश जी ने गट्टू चिंकी को आशीर्वाद दिया, ये बात तो सच है। इसलिए हमेशा याद रखना, भगवान से बिना कोई अपेक्षा रखते हुए पूरे मनोभाव से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान खुद ही तुम्हें सब कुछ दे देंगे। गणेश विसर्जन। गणेश उत्सव का उत्साह बच्चों में फूला हुआ है। गट्टू चिंकी के साथ साथ उनकी उम्र के सारे बच्चे गणपति बाप्पा के आने पर बेहद खुश हो जाते हैं। सभी बच्चे गणेश को देवता कम और अपना दोस्त ज्यादा मानते हैं। गट्टू चिंकी की तरह कई सारे बच्चे बप्पा से बातें भी करते हैं। गट्टू चिंकी स्कूल जाने से पहले और स्कूल आने के बाद सिर्फ और सिर्फ बप्पा के सामने बैठकर बातें करते हैं। गणपति बप्पा, आप जानते हो आज स्कूल में हमें टीचर ने मोदक दिए थे। मैंने आपके लिए भी मांग लिया। हम दोनों ने आपके लिए मोदक लाए हैं, लेकिन एक शर्त पर आपको ये मोदक मिलेगा। क्या चिंकी, तुमने तो मुझे किसी शर्त के बारे में बताया ही नहीं। हाँ गट्टू, तो सुनो, मेरी शर्त ये है कि मोदक मिलने पर आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। मम्मी कह रही थी आज आपका आखिरी दिन है और कल आपका विसर्जन हो जाएगा। हाँ बप्पा, प्लीज आप मत जाइए ना। गट्टू चिंकी की बातें मम्मी सुन रही थी। उन्हें गट्टू चिंकी के बात पर हल्की सी हंसी भी आई। वह गट्टू चिंकी की तरफ आई। गट्टू चिंकी, बप्पा को शर्तों में मत बांधो बेटा, बप्पा नाराज हो जाएंगे वरना। बच्चों, गणेश जी तो हमेशा तुम्हारे साथ ही होते हैं। तभी पापा ऑफिस से घर लौटे। आते ही पापा ने कहा, गट्टू चिंकी, कल बप्पा का विसर्जन हो जाएगा, तो चलो आज हम शहर के सारे बड़े बड़े गणपति देखेंगे। जैसा कि हम सबको पता है, गणेश उत्सव काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है और शहर में कई सारे गणेश मंडप भी है और अलग अलग प्रोग्राम भी है। तो आज हम चलते हैं, क्यों गट्टू चिंकी, चलना है ना? उसके बाद शाम को गट्टू चिंकी ने गणेश जी की आरती की। गट्टू चिंकी पापा मम्मी के साथ शहर के गणपति देखने निकल गए। कई सारे मंडप में गणपति की बड़ी बड़ी मूर्तियां गट्टू और चिंकी देख रहे थे। गट्टू चिंकी, ये देखो हमारे शहर की सबसे ऊंची और सबसे बड़ी मूर्ति। गट्टू चिंकी नजर ऊपर करके देखने लगे। वाकई मूर्ति काफी बड़ी थी। बाप रे, इतने बड़े गणपति बप्पा, कितने सुंदर लग रहे हैं सभी। इनका विसर्जन कैसे होता होगा? मम्मी पापा, क्या अगले साल यही मूर्ति की स्थापना की जाएगी? इतनी बड़ी मूर्ति का विसर्जन कैसे होगा? या यही मूर्ति वापस लगा दी जाएगी? नहीं बेटा, इस मूर्ति का विसर्जन होगा। अगले साल नई मूर्ति की स्थापना होगी। पापा मम्मी के साथ गट्टू चिंकी ने बाकी सभी बड़े बड़े मंडप की बड़ी बड़ी मूर्तियां देखी और अपने मन में एक सवाल लिए वो घर वापस लौट आए। हर रोज की तरह गट्टू चिंकी सोने से पहले बप्पा के सामने जाकर बैठ गए और वहीं मम्मी से पूछने लगे, मम्मी आपने बताया नहीं, गन्नू जी का विसर्जन कैसे होगा? हमारे गन्नू जी इतने छोटे कैसे? बेटा, वो बड़े पंडाल होते हैं, वहाँ हजारों लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। कोई पंडाल तो 70 साल पुराना है, जैसे लाल बागचा राजा। उनको अच्छे से विसर्जन करने के लिए क्रेन की सहायता ली जाती है, साथ ही बड़ी बड़ी गाड़ियां सजाई जाती है। अरे वाह! हाँ बेटा, फिर समुद्र में भी आगे गहराई तक ले जाने के लिए जहाज की व्यवस्था की जाती है। इस साल जब ये सब होगा तो आपको लाइव दिखाया जाएगा। गट्टू और चिंकी ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो सोने चले जाते हैं। रात को अचानक गट्टू और चिंकी दोनों की आंखें खुलती है। गट्टू चिंकी से बातें करने लगता है। गट्टू कहता है, चिंकी, हम भी अपने गन्नू जी का विसर्जन अच्छे से करेंगे। अगले साल हम भी बड़ी मूर्ति लाएंगे। तभी गट्टू चिंकी ने एक आवाज सुनी। गट्टू चिंकी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें आवाज घर के उस ओर से आ रही थी जहाँ गणपति की स्थापना की है। बप्पा, क्या ये आप हो? मानव मेरी बड़ी बड़ी रूप की मूर्तियां बनाते हैं और स्थापना करते हैं।
काफी उत्साह से पूजन और आरती भी की जाती है। बहुत सी मूर्तियां फिर भी समुद्र तट से बाहर आ जाती हैं। गट्टू चिंकी गणेश जी की बातें सुन रहे थे। लेकिन हमने तो घर में इको फ्रेंडली मूर्ति की स्थापना की है जो पानी में आसानी से गल जाती है। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन कोशिश करो कि बाकी लोगों को भी इस बात के लिए जागरूक करो कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बजाय इको फ्रेंडली गणपति लाए। हाँ, हम सबको समझाएंगे, लेकिन आप आते रहना हमेशा। फिक्र मत करो, मैं हर साल आता रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ साथ इस धरती और सृष्टि से भी प्रेम करता हूँ। गट्टू चिंकी मन लगाकर बप्पा की बातें सुन रहे थे। तुम्हें पता है गट्टू चिंकी, मैंने बड़ा अवतार तब लिया था जब मुझे राक्षसों को सबक सिखाना होता था, लेकिन मुझे मेरा हमेशा माता के पीछे दौड़ने वाला छोटा रूप ही पसंद है। इतना कहकर गट्टू और चिंकी की आंखों के सामने से गणेश जी गायब हो गए। अगले दिन गट्टू चिंकी की आंखें खुली और गट्टू को पता चला कि उसने गणेश जी का सपना देखा है। गट्टू, तुम्हें पता है मैंने सपने में गणेश जी को देखा। चिंकी, मैंने भी सपने में गणेश जी को देखा। मम्मी की आवाज लगाने पर गट्टू चिंकी झट से उठ खड़े हुए और नहा धोकर बप्पा की आरती में आकर खड़े हो गए। मम्मी ने बप्पा के लिए मोदक बनाए और सभी ने मिलकर गणेश जी की आरती की। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ गणपति का विसर्जन करने सोसाइटी कंपाउंड में आए, जहां गणपति विसर्जन के लिए छोटा सा कुंड बनाया गया था। गट्टू चिंकी ने अपने गणेश जी की मूर्ति विसर्जित कर दी। गणेश जी, अगले साल जल्दी आना और विसर्जन ना करना पड़े ऐसे ही आना। गणेश जी, आपकी मम्मी भी हमारी मम्मी की तरह स्ट्रिक्ट है, इसीलिए तो आप 11 दिन से एक दिन भी ज्यादा नहीं रुकते। मम्मी पापा गट्टू चिंकी की बातें सुन रहे थे। गट्टू चिंकी को अब उन बड़ी बड़ी मूर्तियों का ख्याल आया। गट्टू चिंकी अपने कमरे में जाकर एक बड़ा सा पोस्टर तैयार करने लगे, जिस पर उन्होंने लिखा, मैं हूँ शिव जी का बेटा, माँ पार्वती का लाडला, छोटा रूप में सुंदर गणेश, मैं गणेशा। दौड़ते हुए गट्टू और चिंकी सोसाइटी कंपाउंड में आए। मम्मी और पापा ने देखा और सबके सामने उन्होंने गट्टू और चिंकी का पोस्टर पढ़ा। ये सब क्या है गट्टू चिंकी? हमने ये प्रोजेक्ट शुरू करने के बारे में सोचा है कि हम अनंत चतुर्दशी के दिन समुद्र किनारे जाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली सब मूर्तियों को उठाकर साइड में रखेंगे। बाकी बच्चों के साथ जाकर बीच की सफाई भी करेंगे। हाँ मम्मी, हम सब मिलकर जाएंगे वहाँ। वाह बच्चों, सही कहा तुमने। हम सभी तुम्हारे इस विसर्जन प्रोजेक्ट में हिस्सा लेंगे। सभी ने गट्टू और चिंकी के लिए तालियां बजाई। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।